हाँ जी निशा, अभी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट तक पढ़ाया था निशा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया है। वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में, जब हम तीनों टेंसेस का सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कर चुके होंगे, देन हम सारे प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट का एक साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। डोंट वरी निशा, में स्लाइड में सब कुछ है, बस पढ़ते चलो। राइट, चलिए। तो अभी आप हेडिंग डालिए पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप बोल सकते हैं। राइट, चल रहा है। हाँ जी, तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स था, थी, थे। राइट, जिसमें आपका आता है था, थी, थे, सेंटेंस में आता है। जैसे वो खेलता था, वो खेलता था, राइट, वह खेलते थे, इस टाइप का जो सेंटेंस आता है उसका ट्रांसलेशन आपको पता है एक्टिव में। अगर मैं एक्टिव सेंटेंसेस की बात करूं, राइट, तो इसमें सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं वही प्ले वाला, प्लेड ही प्लेड फुटबॉल, राइट। तो वो फुटबॉल खेलता था, तो आपने स्ट्रक्चर क्या देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस वाला है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल अगर हम देखें, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, कोई भी अगर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिखा ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था, खेलता था, खेलती थी, खेलते थे, जहां पे भी था, थी, थे आता है, राइट। वो चीज को हम जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो हम उनको सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। और नॉर्मली जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, राइट। तो ही प्लेड फुटबॉल, राइट। तो अगर मैं इसको, जो भी एक्टिव सेंटेंस में ही प्लेड फुटबॉल है, इसको अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करती हूं, तो हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, सॉरी फुटबॉल पास्ट टेंस है, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम, राइट, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, जब हमने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम वॉज या वर लगाते हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट में दे होता तो हम क्या लगाते, वर लगाते, राइट। उसके बाद हम वर्ब का, क्योंकि पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है हमेशा, क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद बाई के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आया, सबसे पहले यहाँ पर आपका आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम वॉज और वर लगाएंगे, वॉज और वर लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय ऑब्जेक्ट, राइट, बाय लगाकर जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में वर्ब में बस क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा वर्ब में क्या चेंज होता है, वॉज और वर लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, राइट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की थी, उसने मेरी हेल्प की थी। पहला रूल आपको पता है, पहला रूल ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, फिर हम देखेंगे कि सेंटेंस में
कौन सा टेंस है, टेंस को रिकॉग्नाइज करके फिर हम वर्ब में चेंज करते हैं। तो कभी भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। हम देखेंगे सेंटेंस कौन से टेंस का है, टेंस के बाद हम देखेंगे वो सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब में चेंज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की थी। ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको पता है मी प्रोनाउन को अगर हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको चार्ट नोट करवाया था, आप मी को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई आपने बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, राइट, आई। इसके बाद ही को आपने क्या बना दिया, ही को किस में आपने कन्वर्ट कर दिया, ही सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, उसको आप ऑब्जेक्ट में जब भी लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है बाय ही तो लिखेंगे नहीं, चार्ट आप देखिए प्रोनाउन वाला, आप ही को ऑब्जेक्ट में हिम लिखेंगे, बाय हिम, राइट, क्लियर है। आपने देखा वर्ब में हेल्प्ड है, केवल हेल्प्ड है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग जो है वॉज या वर लगता है, तो यहाँ आई के साथ वर्ड तो लगेगा नहीं, यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने लिखा हेल्प्ड, राइट, क्योंकि वर्ब हेल्प में वर्ब का सेकंड और थर्ड सेम रहता है, हेल्प्ड हेल्प्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैसिव में क्या कन्वर्जन हो गया, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, राइट। श्रुति, ये मेरी आज की पहली स्लाइड है। श्रुति, आज अभी तक मैंने केवल अभी इडियम्स करवाए थे, फिर हम एक जोक डिस्कस कर रहे थे बस। अभी आज की ये मेरी पहली स्लाइड है, राइट, तो यहीं से मैंने शुरू किया है, डोंट वरी, राइट। चलो अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, राम रोट अ लेटर, राम ने एक लेटर लिखा था, राम ने एक लेटर लिखा था। आप देख रहे हो राम सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और अ लेटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अ लेटर। अब अ लेटर आपने क्या बना दिया, एज इट इज आपने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, लेटर। राम को आपने बाय राम क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। आप देख रहे हो यहाँ रोट लिखा है, नाउन के बाद डायरेक्ट रोट है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आपको समझ में आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस है। अब आप देखोगे अ लेटर के आगे वॉज लगेगा, वर लगेगा, भाई एक लेटर है तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, राइट, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अरे अश्विनी, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, लेटर है ये, LETTER, स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ जी तिलक, मैंने करेक्शन कर दिया है। आप लोग की आईज तेज है, स्लाइड बनवाने के बाद मुझे आप लोगों से ही चेक करवा लेना चाहिए। निशा, मैंने तो नहीं देखा आई के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, आई के साथ तो आपका वॉज ही लगता है। नोटिंग हो गई आप लोगों की, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे और एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ एग्जाम्पल्स और हैं आपके। शी फिनिश्ड वर्क, शी फिनिश्ड वर्क, शी फिनिश्ड वर्क, राइट। तो यहां पर आपका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसने वर्क फिनिश किया था, उसने वर्क, उसने काम खत्म किया था, राइट। ये हो गया, आप देख रहे हो सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है और वर्क क्या है, वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हर, वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हर, तो आपने देखा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया है, राइट। फिनिश्ड, वर्क के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हर, बाय शी तो नहीं लिख सकते हैं, आप टेबल उठाएंगे तो ऑब्जेक्ट में शी को क्या लिखा हुआ है, हर, राइट। जैसे ही का क्या होता है, हिम होता है, इसी तरीके से शी का यहाँ पे क्या होता है, हर होता है। अब आप नेगेटिव में देखिए,
शी डिड नॉट फिनिश वर्क, राइट, शी डिड नॉट फिनिश वर्क। आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस में जब हम नेगेटिव में सेंटेंस को बोलते हैं तो आपका क्या आता है, डिड नॉट आता है, जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव को बोलते हैं तो डू नॉट या डज नॉट आता है, राइट। तो यहाँ पे शी डिड नॉट फिनिश वर्क, वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाय हर, वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाय हर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है, अगर हम यहाँ पे देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम देख रहे हो डिड शी फिनिश वर्क, राइट, डिड शी फिनिश वर्क, डिड को आगे ला दिया, वो इंट्रोगेटिव बन गया, क्या उसने काम खत्म किया था, राइट। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको पहले आप सिंपल सेंटेंस में जो है कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट करने के बाद आप उसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करें, वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हर, फिर उसका वॉज अगर आप आगे ला देंगे, वॉज वर्क फिनिश्ड बाय हर, राइट, क्या काम उसके द्वारा खत्म किया गया था, क्या काम उसके द्वारा खत्म किया गया था, राइट। तो ये आपका पैसिव में कन्वर्जन हो जाएगा। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? डियर, फिनिश का सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म जो है वो फिनिश्ड होता, थर्ड वाला पास्ट टेंस इसलिए है अश्विनी क्योंकि उसमें डिड लगा हुआ था, डिड शी फिनिश वर्क, डिड शी फिनिश वर्क। आपको पता है इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट होता है या डिड लग जाता है तो फिनिश का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, जब नॉट लगता है या डिड आ जाता है सेंटेंस में तो हम फिनिश का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अश्विनी और कोई डाउट? हाँ जी सार्थक, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, लेकिन जब आप उसको उस सेंटेंस में अगर आप डिड का यूज करते हो यानी कि नेगेटिव यूज करते हो या उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। हाँ जी अश्विनी, डू और डज प्रेजेंट टेंस में होता है और डिड पास्ट टेंस में होता है। हाँ जी, यहाँ पैसिव वॉइस में रूल्स बिल्कुल सेम रहते हैं, पैसिव वॉइस में ये नहीं होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा निशा ने पूछा है, निशा कह रही है कि एक्टिव से जब आपने इंट्रोगेटिव यहाँ पे कन्वर्ट किया, आपने, आपको बचपन का ग्रामर याद होगा, शी फिनिश्ड वर्क, डिड शी फिनिश वर्क, तो हमेशा याद रखना जब आपने सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया आपने डिड लगा दिया, डिड आप लगाते हो ना तो हमेशा याद रखना डिड के साथ, बहुत लोग ये गलती करते हैं, डिड के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, राइट। अब यहाँ इंट्रोगेटिव में आपने डिड लगा दिया तो यहाँ पे भी वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हर एक, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपका नॉर्मल सेंटेंस हो, चाहे आपका नेगेटिव हो, राइट, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। निशा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। हर्षित, पैसिव वॉइस में डिड इसलिए नहीं आया बच्चा क्योंकि यहाँ वॉज आ गया था, यहाँ जब वॉज आ गया है तो यहाँ पे डिड की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे वॉज आ गया है डियर, तो इसलिए डिड की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस में आप जो है डिड देखोगे ही नहीं, डिड डू डज ये हमेशा आपके एक्टिव वॉइस की पहचान है, समझ रहे हो? हाँ, कभी कभी ये बात है कि डू जो है एज अ मेन वर्ब यूज हो जाता है, अगर डू जो है एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, राइट, तब आपका पैसिव वॉइस में आ जाता है डन, राइट, देन आपके पैसिव वॉइस में आएगा डन, अदरवाइज आपके पैसिव वॉइस में डू और डिड आपको नहीं दिखेगा हर्षित कभी भी, राइट, क्लियर है? अश्विनी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हर्षित आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं डियर, अब हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा था कर रहा है, कर रही है, रहे हैं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कर रहा था,
कर रही थी, कर रहे थे, राइट। तो जहां पे रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस होता है, राइट। जैसे ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। तो एक्टिव का यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक्टिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि हमने अपना वही पुराना एग्जाम्पल उठाया, ही वॉज प्लेइंग, वह फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के नीड के अकॉर्डिंग वॉज और वर लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का इंग फॉर्म लगेगा, उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर आपका रहता है नॉर्मल। वह खेल रहा था, वह खेल रही थी, वह खेल रहे थे, राइट। तो प्लूरल में आपको पता है वर लगता है, आपको पता है वॉज और वर के साथ आपको जनरली इंग फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर इंग फॉर्म देखने को मिलता है तो आप पहचान जाओ वो एक्टिव है। लेकिन अगर वॉज और वर के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है तो आपको तुरंत समझ जाते हो कि ये सेंटेंस जो है पैसिव है, राइट। तो यहाँ पे अगर ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड। फुटबॉल वॉज प्लेड का मतलब फुटबॉल खेला जा रहा था, फुटबॉल खेला, सॉरी ये मैंने आपका सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे बीइंग भी लगेगा। हाँ, फुटबॉल वॉज प्लेड कब आएगा, जब आपका सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस होता तो हम क्या करते, फुटबॉल वॉज प्लेड, फुटबॉल खेला जाता था, फुटबॉल खेला जाता था। यहाँ पे आपका क्या होगा, फुटबॉल खेला जा रहा था, फुटबॉल खेला जा रहा था। तो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट। तो ये होगा, श्रुति ने यहाँ सही लिख के भेजा है, राइट। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट। तो आपने यहाँ स्ट्रक्चर क्या देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, वॉज और वर लगाओगे। तो कभी भी कंटिन्यूअस को अगर आप कभी भी पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आपको हमेशा जो है बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नजर आएगा, बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नजर आएगा। तो पैसिव में आपको बिल्कुल रट लेना है, ये चीज एकदम लर्न करो अच्छे से कि हाँ पैसिव में अगर आपको वॉज और वर के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो अगर आप उसको एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे इंग फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि एग्जाम में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों ही आता है। तो आपको दोनों ही तरफ के रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं, राइट। अनन्या का एक क्वेश्चन है, फिर वही अनन्या बात आई है। अनन्या ने पूछा है ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, इसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो डियर यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल सब्जेक्ट गिवन है और वर्ब गिवन है, राइट। तो अगर आप इसको एक्टिव, सपोज एग्जाम में आ गया, सपोज एग्जाम में आ गया तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब प्ले क्या करेंगे, प्ले सपोज क्या हो सकता है, गेम्स हो सकते हैं, तो किसी गेम का नाम आप एज्यूम कर लीजिए या आप वहां पे डायरेक्ट गेम्स जो है लिख दीजिए। तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट जो है अनन्या एज्यूम करना पड़ेगा। अनन्या का क्वेश्चन है अगर केवल लिखा होता ही वॉज प्लेइंग तो क्या हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते थे। अब डियर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहला रूल ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम इंटरचेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो अगर यहाँ पे फुटबॉल नहीं है, केवल लिखा है ही वॉज प्लेइंग और इसको आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट एज्यूम करना होगा। अगर बाई चांस ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें क्या है, एज्यूम करना होता है। सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ ही वॉज प्लेइंग गेम्स, तो गेम्स से हमें बनाना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना होगा ऑब्जेक्ट इन दैट केस, अगर एग्जाम में आ जाता है।
समझ में आ गई बात अनन्या? ठीक है, चलिए यहाँ के एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल क्या है, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, राम लेटर लिख रहा था, राम खत लिख रहा था, राम चिट्ठी लिख रहा था, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, राइट। अब इसको अ लेटर, पहले रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया लेटर। अ लेटर के साथ क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, क्योंकि एक लेटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ राइटिंग दिख रहा है और कंटिन्यूअस है, राइट, तो इसके साथ वॉज के साथ क्या लग गया, बीइंग लग गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा, राइट का आपका थर्ड फॉर्म होता है रिटन। उसके बाद आपने लिखा बाय राम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम, जो खत है वो राम के द्वारा लिखा जा रहा था। देखो इसका ट्रांसलेशन क्या है, जो खत है, एक खत लिखा जा रहा था राम के द्वारा, एक खत राम के द्वारा लिखा जा रहा था, एक खत राम के द्वारा लिखा जा रहा था, राइट, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। हैरी वॉज रीडिंग अ बुक, हैरी बुक पढ़ रहा था, एक्टिव में इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, हैरी बुक पढ़ रहा था, राइट, हैरी एक किताब पढ़ रहा था। अब बुक को आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। एक बुक है इसलिए क्या लिखा, वॉज, अगर बुक्स होता तो क्या लिखते, वर, वॉज लिखा, बीइंग आपने लिखा, राइट, फिर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड, राइट, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हैरी, एक किताब हैरी द्वारा पढ़ी जा रही थी, एक किताब हैरी द्वारा पढ़ी जा रही थी, राइट, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, नोट कर लीजिए। आकाश पूछ रहा है मैम ही वॉज प्लेइंग, इसको अगर हम पैसिव में बनाते हैं, डियर ही वॉज प्लेइंग को अगर आप पैसिव में बनाते हो और वहां फुटबॉल ही आप एज्यूम कर लेते हो तो सेम हो जाएगा, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट आपको एज्यूम करना पड़ेगा। शी वॉज डांसिंग, क्या डांस करती है, सपोज आपने तिलक एज्यूम कर लिया कथकली जो है वो डांस करती है, राइट, तो आप कथकली ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दो, मतलब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। शी वॉज डांसिंग के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा, राइट, तो आप उसके अकॉर्डिंग बना दो। सब लोग आगे का नोट डाउन करिए, अभी मैं ये समझाती हूँ, तब तक मैं बाकी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। अश्विनी ने पूछा ही वॉज ईटिंग का पैसिव क्या होगा, डियर ही वॉज ईटिंग में भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। सपोज मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया सैंडविच, या मैंने एज्यूम कर लिया लंच या डिनर, राइट, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। सपोज सैंडविच वॉज बीइंग इटन बाय हिम, राइट, ऐसा हम पैसिव बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट हमें कुछ एज्यूम करना होगा। हिमानी का क्वेश्चन है, बाकी लोग प्लीज ये नोट डाउन कर लें। मैम कैन वी राइट इट इन द प्लेस ऑफ फुटबॉल इफ इट वाज नॉट मेंशन प्रॉपरली। हाँ जी हिमानी, बिल्कुल, अगर प्रॉपर कुछ मेंशन नहीं है तो आप इट का भी यूज कर सकते हैं। अश्विनी में आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है और पैसिव में चेंज करेंगे तो हम कुछ एज्यूम करेंगे डियर, ठीक है। अश्विनी के क्वेश्चन का आंसर हो गया। डियर एज्यूम करके चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को जो आप एज्यूम कर लो फिर चेंज कर लो अश्विनी, राइट। चलिए अब आ जाइए यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रीति का क्वेश्चन है मैम शी वॉज डांसिंग कथक। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी रिति बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा शी वॉज परफॉर्मिंग द कथक, डांसिंग के साथ कथक नहीं लगेगा, परफॉर्मिंग, राइट, क्योंकि एक आर्ट का नाम है, डांस आर्ट का नाम है, तो यहाँ परफॉर्मिंग होगा। प्रीति बिल्कुल सही कह रहे हो आप बच्चा। रीति, मोनिका,
हाँ जी मोनिका। मोनिका ने देखो एक बहुत अच्छी बात कही है। मोनिका ने कहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में हमें बीइंग का यूज करना है। बिल्कुल, दोनों में हमें बीइंग का यूज करना है। प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे आर या इज लगेगा, अगर पास्ट रहेगा तो वहां वॉज या वर लगेगा। दोनों के रूल्स लगभग लगभग एक से हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही होगा अश्विनी पेपर में, अगर आप ऑब्जेक्ट एज्यूम करके लिखते हैं, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो। वैसे तो एग्जाम में जो सेंटेंस देंगे उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ही, बाई चांस आ जाता है तो आप एज्यूम करके लिख सकते हैं। अब श्रुति ने एक क्वेश्चन पूछा है, फुटबॉल वॉज प्लेड। फुटबॉल वॉज प्लेड को एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर, अभी मैंने आपको कहा फुटबॉल वॉज प्लेड में आप देख रहे हो यहाँ पे भी बाय करके ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। फुटबॉल वॉज प्लेड में बाय करके ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आप दे एज्यूम कर लो, आप ही एज्यूम कर लो, आप शी एज्यूम कर लो, राइट। तो अब आपको फुटबॉल वॉज प्लेड यानी वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर बीइंग होता तो आपको समझ में आता कंटिन्यूअस है। फुटबॉल वॉज प्लेड लिखा है, इस फुटबॉल वॉज प्लेड, इट मींस ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब आप सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करोगे, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है ये आएगा ही प्लेड फुटबॉल, या शी प्लेड फुटबॉल, या दे प्लेड फुटबॉल, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो एज्यूम कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात श्रुति? राइट, अब देखते हैं हम स्क्रीन पे। ही वॉज रिवाइजिंग दिस बुक, सॉरी, ही वॉज रिवाइजिंग हिज बुक्स, राइट। वह अपनी बुक्स को रिवाइज कर रहा था, वह अपनी बुक्स को रिवाइज कर रहा था। सब्जेक्ट है ही वॉज रिवाइजिंग वर्ब है, और हिज बुक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, हिज बुक्स। हिज बुक्स वर बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम, इजी, राइट। इसके बाद क्या है, ही वॉज नॉट रिवाइजिंग हिज बुक्स, नेगेटिव में आ गया, इजी है। हिज बुक्स वर, क्योंकि बुक्स है, कई सारी बुक्स है, तो कई सारी बुक्स है, तो उसके अगर एक बुक होता तो वॉज लगता, कई सारी बुक्स है तो क्या लग रहा है, वर लग रहा है, राइट। हिज बुक्स वर नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम, राइट। नेक्स्ट है, वॉज ही रिवाइजिंग हिज बुक्स, राइट। अब आपने ये जो सिंपल सेंटेंस था इसी का वर आगे लगा दो, वर हिज बुक्स बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम, राइट। क्लियर है? तो अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और दिखाऊं मैं स्लाइड पे, जब डिड और डज लगता है आगे तो वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। डिड जब आप आगे लगा रहे थे तो वर्ब का क्या यूज हो रहा था, फर्स्ट फॉर्म। ये ग्रामर के रूल्स एंड डियर, इसके लिए टेंस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वहां वर्ब का क्या हो रहा था, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वॉज आपने आगे लगाया तो भी वर्ब का इंग फॉर्म ही यूज होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये ग्रामर के रूल्स हैं जिसके लिए आपको टेंस प्रॉपर तौर पे पता होने चाहिए, राइट। अब यहां पर हम आ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, कर चुका था, कर चुकी थी, या कर चुके थे। मतलब कि कोई काम पास्ट टेंस में खत्म हो चुका था, चुके थे, राइट। तो ये अगर ये आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो यहां पे आप हमेशा देखोगे कि जब भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और एक्टिव में आता है, अब जैसे हम अपना वही ही प्लेड वाला अगर लें, राइट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ही हैड प्लेड फुटबॉल। तो आप एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या देखोगे, सबसे पहले एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड लगा,
इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा और इसके बाद आपका क्या लगा, ऑब्जेक्ट लगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस एक्टिव को आपने किस में कन्वर्ट किया, पैसिव में कन्वर्ट किया। तो आपका क्या हो गया, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। यानी कि अब आप स्ट्रक्चर क्या देख रहे हो, अब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। अब आपने देखा तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज या हैव बीन लगा दिया था, पास्ट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, हैड बीन लगा देंगे। तो बीन जहां पे भी आएगा, हैड हैज हैव के साथ जैसे ही बीन आपका आता है उसके साथ वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आता है, आप रिकॉग्नाइज कर लो कि ये परफेक्ट टेंस है। समझ में आ रही है बात, उसको आप रिकॉग्नाइज कर लो कि ये परफेक्ट टेंस है। अब देखो यहाँ पे फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम, इसका आप ट्रांसलेशन क्या करोगे, उसके द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका था, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा चुका था, राइट। एक्टिव में हमने क्या बोला, ही हैड प्लेड द फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका था, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा चुका था, पैसिव में ये हो गया हिंदी में, राइट। तो आपको ये याद रहेगा, हैड के साथ अगर बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव होता है। एग्जांपल देखो, राम हैड रेड मेनी बुक्स, राम बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका था, राम बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका था। मैनी बुक्स हैड बीन रेड बाय राम, बहुत सारी बुक्स राम के द्वारा पढ़ी जा चुकी थी, राइट। सेकंड देखो, राम हैड हेल्प्ड मी, राम मेरी हेल्प कर चुका था, राम मेरी हेल्प कर चुका था। आई हैड बीन हेल्प्ड बाय राम, मेरी हेल्प राम द्वारा की जा चुकी थी, मेरी हेल्प राम द्वारा की जा चुकी थी। नोट डाउन कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज लिख के पूछ सकते हो। निशा को क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। डी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस वही है जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में था। याद करो, सिंपल प्रेजेंट में मैंने बोला था किसी की आप आदत बता रहे हो, वह खेलता है, वह खेलती है, तो आप सिंपल प्रेजेंट करते हो। वह खेल चुका है यानी करंट टाइम में वो काम खत्म हो चुका है, करंट टाइम में वो काम अभी अभी खत्म हो चुका है, वह खेल चुका है, राइट। तो हम परफेक्ट में करते थे। अब निशा इसी चीज को ले आओ तुम पास्ट में, वह खेलता था, ठीक है, तो आप पास्ट की बात कर रहे हो तो ये सिंपल पास्ट है। पास्ट में काम खत्म हो चुका था, ये आपको बताना है, पास्ट में काम हो चुका था, खत्म हो चुका था, राइट। राम हैड रेड मैनी बुक्स, राम जो है बुक्स पढ़ चुका था, राम बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका था, यानी कि पास्ट में वो काम अगर खत्म हो चुका था तो देन हम वहां पे क्या यूज करेंगे, हैड बीन यूज करेंगे, राइट। क्लियर है, रुक जाओ, इसके बाद एक और स्लाइड है, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। आज मैंने वैसे टाइम आप 1:30 तक ले लिया था क्योंकि मेरी क्लास जो है लेट स्टार्ट हुई थी। समझ में आया निशा? निशा लिख के एक्नॉलेज करना, राइट। चलिए, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे एग्जाम्पल है। आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका था, मैं असाइनमेंट पूरा कर चुका था। द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मैं पूरा असाइनमेंट नहीं कर चुका था। द असाइनमेंट हैड नॉट बी कंप्लीटेड बाय मी, मेरे द्वारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो चुका था, कंप्लीट नहीं हो चुका था। हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, क्या मैं असाइनमेंट पूरा कर चुका था। हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय मी,
क्या मेरे द्वारा असाइनमेंट पूरा हो चुका था, राइट, ये डिफरेंस है। अश्विनी का क्वेश्चन आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए बाकी लोग। राम हैड रेड मैनी बुक्स की जगह हम, नहीं नहीं अश्विनी, जो आपने लिखा है ना वो आपने गलत लिखा है। अब सुनो अश्विनी ने क्या कहा है, देखो ट्रांसलेशन कैसे होता है। अश्विनी ने बोला, ध्यान से सुनना सब लोग, अश्विनी समझने की कोशिश मत करना, बिल्कुल दिल पे मत लेना कि मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ, मेरा सबको समझाने का पर्पस है। अश्विनी ने बोला, अश्विनी की बात सुनना, अश्विनी ने बोला अगर हम ये लिखते हैं राम हैड बीन, सुनना ध्यान से तभी आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगा। राम हैड बीन रेड, पहली बार राम हैड बीन रेड, मैनी बुक्स नहीं होगा, रेड बाय मैनी बुक्स होगा। अब बताओ डियर, इसका ट्रांसलेशन क्या करोगे? हाँ जी हर्षित, आपके दिल की बात पूरी हो जाएगी, लेकिन इसको समझो, इसका ट्रांसलेशन क्या करोगे? राम हैड बीन रेड बाय मैनी बुक्स, इसका ट्रांसलेशन होगा कि राम को बहुत सारी किताबों द्वारा पढ़ा जा चुका है। चलो अगर मैं बाय मैनी बुक्स भी नहीं लिखती, सपोज यहां मैं केवल लिखती राम हैड बीन रेड, यानी राम को पढ़ा जा चुका है, राम का दिमाग पढ़ा जा चुका है कि क्या पढ़ा जा चुका है, समझ रहे हो ट्रांसलेशन? अश्विनी ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे लिखा है राम हैड बीन रेड, राम हैड बीन रेड, तो राम को पढ़ा जा चुका था, राम को पढ़ा जा चुका था, ये इसका ट्रांसलेशन निकलेगा। समझ में आ रही है बात? तो दानिश सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ भविष्य पढ़ा जाता है, राइट, और हम कह रहे हैं कि पंडित द्वारा राम को पढ़ा जा चुका था, तो राम हैड बीन रेड बाय पंडित, राइट, या राम्स हेड, राम्स हेड, हेड मतलब सर वाला हेड मैं बोल रही हूँ, राम्स हेड हैड बीन रेड बाय, कुछ हो सकता था, समझ रहे हो? तो मैं आपको ये बता रही हूँ सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या निकल रहा है। राम, अगर सपोज मैं यहाँ पे राम से अपोस्ट्रोफी हटा के यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा के हेड लिखती हूँ, तो राम्स हेड हैड बीन रेड, राम का सर पढ़ा जा चुका था, समझ रहे हो? या हैड बीन स्टडीड, राम्स हेड हैड बीन स्टडीड, राम का हेड जो है वो स्टडी किया जा चुका था, ये इसका सेंटेंस का मीनिंग निकलता। इसलिए आपको ट्रांसलेशन जानना बहुत जरूरी है कि क्या सेंटेंस मेकिंग का क्या ट्रांसलेशन जो है वो निकलता है, राइट। मोनिका का क्वेश्चन क्या है? डियर आपने बोला आई हैड एग्जाम टूडे, इसका तो मतलब यहाँ पे हेड का मतलब है, मोनिका यहाँ पे हेड का मतलब है कि अरे आई हैड एग्जाम टूडे, यहाँ पे हेड का मतलब है मेरा आज एग्जाम था, राइट, तो यहाँ पे तो हेड का मतलब अलग है। और मैंने आपको पहले भी कहा था अगर हेड हैज हैव पास के लिए यूज हो रहा है कि हाँ मेरे पास पेन है, मेरा आज एग्जाम था, मेरा ये था, उसका अभी पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट होगा, इसकी स्लाइड अलग है मोनिका, मैंने पहले भी बोला था उसकी स्लाइड ही अलग है, जब हम सारे वर्ब कर चुके होंगे तब आएगा आपका हैज हैड, राइट, क्लियर? अब आगे क्या पूछ रहे हैं? अश्विनी, राम हैड रीड मैनी बुक्स की जगह हम राम हैड बीन रेड, ये अश्विनी मैंने आपको बता दिया, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो डियर अगर आप उसको वैसे लिखते ना, रेड के बाद अश्विनी मैनी बुक्स लिखते बाय लगाए बिना, तो सेंटेंस गलत था डियर, इसलिए मैंने बाय लगाया, सेंटेंस गलत था। मोनिका, योर माइंड हैड बीन रेड बाय मी, हाँ जी बिल्कुल सही है, तुम्हारा दिमाग मेरे द्वारा पढ़ा जा चुका था, योर माइंड हैड बीन रेड बाय मी,
सो डोंट बी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। बिल्कुल बिल्कुल सही है मोनिका, बिल्कुल आपने सही सेंटेंस बनाया। हाँ जी हाँ जी हर्ष, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर्ष ने कहा मैम आपने हेड जो लगाया है, हेड की जगह माइंड लगाते। हाँ जी डियर, मेरा सेंस वही तो, मैंने आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी हेड लगा दिया, यहाँ माइंड लगाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्ष, आपने मेरा सेंस समझ लिया होगा। लेकिन डियर निशा, आप जो ट्रांसलेशन पूछ रही हैं, हिंदी में सेंटेंस को बोलने के तरीके अपने अलग होते हैं, हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, उसमें सेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आई बात? अब जैसे यहाँ पे निशा का क्वेश्चन है कि हिंदी में इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है। हाँ जी, बाकी लोग के लिए ओवर है, जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं डाउट्स के लिए, जो लोग हैं वो रुक जाए, वैसे क्लास ओवर है, राइट। जिनको डाउट्स है वो अपने डाउट्स पूछे, बाकी क्लास ओवर है, ये नोट डाउन कर लीजिए, क्लास ओवर है। निशा ने यहाँ एक ट्रांसलेशन पूछा है, मैंने अपना बैग उन लोगों को दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है निशा, आप प्रेजेंट में वो काम खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, तो आप यहाँ हैज लगा सकते हो। क्लास ओवर हो गई है डियर, जिनको डाउट्स पूछना है वो पूछ सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स। क्लास ओवर हो गई है। ओके चलिए, आई होप कि आपके डाउट्स नहीं है। कोई डाउट होता है तो प्लीज आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।